हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो पिछली वीडियो में जीओसी में मैंने एक आपको क्या दिया था, ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि इन दोनों में से किसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन भी कंजुगेशन में जा रहे हैं, ठीक है, और ये वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, कंजुगेशन में जा रहे हैं। दोनों जो है कंजुगेशन हो रहा है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो कॉन्जुगेशन कहाँ ज़्यादा होगा, मतलब कहाँ ये लोन पेयर ज़्यादा अच्छे से कॉन्जुगेट डिलोकलाइज होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री से यहाँ पे एस करेक्टर कम हो जाता है और जो बाहर होता है वो एस करेक्टर क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे एस करेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एस करेक्टर बढ़ रहा है। तो एस करेक्टर बढ़ने से ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होंगे, एस करेक्टर बढ़ने से न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होंगे, और ज़्यादा पास होने की वजह से क्या होगा, वो उन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएंगे इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से डिलोकलाइज हो जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी इसके कंपैरिजन में। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो कहाँ पे हमारी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे डोनर पे इस वाले में। तो ये आपका आंसर क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, ए की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी बी से। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो उसको भी अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये चीज़, ये आपका पास पूरा क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इसमें से आपका क्या हुआ, कंपाउंड है, तो इसमें से आपका कौन सा प्रोटोनेट होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कौन सा वाला प्रोटोनेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 1 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका होता है sp3, फटाफट मैं बता रहा हूँ, इसका क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका फिर से sp2, इसका हमारा sp3, इसका हमारा sp2 और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा जो इजीली डोनेट कर पाएगा, sp3 वाला या sp2 वाला। तो मैंने बताया था आपको sp3 वाला इजीली डोनेट कर पाता है, किसके रिस्पेक्ट में, sp2 के कंपैरिजन में। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एस करेक्टर क्या होता है, एस करेक्टर यहाँ पे कम होता है, जिसकी वजह से इजीली डोनेट कर पाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको सब में बता दिए। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या देखना है, कॉन्जुगेशन में देखना है। हमने क्या देखना है, कॉन्जुगेशन में देखना है। तो ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये वाले ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये और क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट। ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक, तो हमने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और हाइब्रिडाइजेशन का भी है। तो हमने एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा आप, कि हमेशा हमने कॉन्जुगेशन से पहले क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखनी। क्या देखनी है, हाइब्रिडाइजेशन देखना। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा sp3 वाला इजीली डोनेट कर पाएगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चाहे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है या नहीं है किसी और मॉलिक्यूल में, तो हमारा सबसे पहले अगर हाइब्रिडेशन sp3 हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, डोनेट कर पाएगा इजीली। ठीक, sp2 हाइब्रिडेशन था तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन वाला देखने हैं। तो sp3 हाइब्रिडेशन वाले कौन कौन से हैं, एक हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन वाला ये है, ठीक है, एक हमारा sp3 वाला ये है, एक sp3 वाला ये है, और sp3 वाला ये है। तो ये जो 4 है हमारे पास, 1 2 3 4, इनमें से हमारे पास कोई एक डोनेट करेगा। ठीक, इसमें sp3 वाला जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, डिलोकलाइज हो गए, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, डिलोकलाइज हो गए। ठीक है, इधर चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर चले गए, डिलोकलाइज हो गए, तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा, ये वाला भी नहीं होगा। इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या डिलोकलाइज हो गए, तो ये वाला भी प्रोटोनेट नहीं होगा। तो कौन सा प्रोटोनेट होगा, ये वाला। कौन सा प्रोटोनेट होगा, ये वाला नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनेट करेंगे। तो इसके लिए अच्छे से ध्यान रखिएगा, हमने सबसे पहले देखना है हाइब्रिडाइजेशन। हमने सबसे पहले क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद देखना हमने क्या, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कहाँ पे हमारा प्रोटोनेशन होता है, कहाँ पे नहीं होता है, किस किस उसमें होता है, सारी कंडीशन आपको समझ में आ गई हो। चलिए अब चलते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल।
तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग। तो ये होते हैं हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो ये होती है हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो ये होते हैं हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है हमारे पास। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग, कौन इलेक्ट्रॉन को चाहेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी होगी। तो इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। तो ये दो चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो जिनमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने दे रखे हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन फिर से चाहिए, वापस चाहिए, उन्हें जो कर्जा दिया था उन्होंने क्या चाहिए, वापस चाहिए। तो वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो जैसा हो गया H पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये सारे क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये सारे क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोफाइल, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि इन पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है, वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आगे पॉजिटिव चार्ज वाले, एक होता है हमारा क्या, न्यूट्रल, एक होता है हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाले कौन से होते हैं, जैसे मैं बात करूं BCl3, जैसे मैं बात करूं BCl3, तो बोरॉन पे आपके पास पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p1। तो ये आपका बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे जो 2s2 है ये इसका वैलेंस सेल है, ये आ गया आपका 2p1। ठीक है, तो ये बोरॉन की ग्राउंड स्टेट है। जैसे ही उसको हम एक्साइटेड करेंगे, जैसे ही इसको हम करेंगे एक्साइट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गया ऐसे 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 और ऐसे। तो इस बी के साथ 3 Cl ने बॉन्ड बनाना है, तो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल बच गया, ये बच गया क्या हमारा वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आने के लिए क्या ऑर्बिटल वैकेंट है। तो जिनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल रहता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, पर उन्हें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और जिनमें चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, वो भी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल की बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, कौन हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और पॉजिटिव और क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्या होंगे, जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। अब चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट तो इसको ध्यान ढंग से देखिएगा, तो बहुत ही जल्दी इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ भी लेंगे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, अगर ये हमारे पास कार्बन चेन है, अगर हमारे पास एक कार्बन चेन है, ठीक है, चलो 4 ले लिया, इसके साथ कोई एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है X, इसके साथ कोई एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये X एटम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये X एटम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करता क्या है, जो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, जो C और X के बीच जो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उसके खींचने की क्या टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी किस तरफ होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी, जिसकी वजह से इसमें स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या जाएगा, स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, तो इसलिए हमें स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पे स्लाइडली नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ऐसी ये प्रोसेस आगे की तरफ चलती रहती है, और यहाँ पे डबल स्लाइडली पॉजिटिव, ट्रिपल स्लाइडली पॉजिटिव, और यहाँ आते आते ये क्या होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान से समझ लेना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी सिर्फ किसकी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ये बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, हमने बाहर से कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा होता है। ठीक है, तो जो भी एटम क्या है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो उनको बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो उनको बोलते हैं क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो माइनस आई का इफेक्ट, माइनस का मतलब
लेना, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि माइनस आई इफेक्ट वो शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जो खींचने अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कहते हैं डोनेट करते हैं या उसकी तरफ दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं, तो इनको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। इनको क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। डोनेट नहीं कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करा रहे हैं किसकी तरफ? दूसरे वाले एटम की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से जो मॉलिक्यूल है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं और कौन कौन से माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन करते हैं डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये डोनेट करेंगे, क्या दिखाएंगे? प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। सारे के सारे क्या दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। और ये सारे के सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग का मतलब लेना, तो ये क्या दिखाते हैं? माइनस आई इफेक्ट। तो ये सारे के सारे दिखाते हैं माइनस आई इफेक्ट, और जितने हेलोजन होते हैं वो सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से सारे समझ में आ गए होंगे, तो एक बार ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बेस में एक दो एग्जांपल करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन सीरीज की वीडियो आने वाली है उसमें हम अच्छे से सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने क्या देखना है? मेसोमेरिक इफेक्ट देखना है। तो दोनों को मिक्स, दोनों के कॉन्सेप्ट मिक्स करने के बाद बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या आती हैं, ठीक है। तो उनको हम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे इंडक्टिव इफेक्ट यूज होता है हमारा। तो चलिए अब हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल है हमारे पास। तो इनमें हमने बताना है क्या? स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ 3 CH3 जुड़े हैं, यहाँ पे 2 CH3 जुड़े हैं, यहाँ पे 1 CH3, यहाँ पे एक भी CH3 हमारा नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे स्टेबिलिटी बताना है। तो एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो CH3 होता है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किसकी तरफ कराता है? दूसरे एटम की तरफ कराता है, ठीक है। तो ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे C के बाद पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका दे रखा है। तो अगर यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को अगर ये तीनों स्टेबल कर पाएँ, अगर मैं आपको एक बार बताऊं कि इसका एक लड़का घर से भाग गया, इसका एक लड़का क्या हुआ? घर से भाग गया, तभी तो इसे पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन भाग गया तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये तीनों के तीनों इसको सिंपैथी दे रहे हैं, ले मेरा इलेक्ट्रॉन ले, ले मेरा इलेक्ट्रॉन ले। ये बोल रहा है ले मेरा इलेक्ट्रॉन ले। तो ये तीनों के तीनों इसको क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो रहा है? थोड़ा स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करें हम, तो यहाँ पे हमारा इसका एक लड़का तो भाग गया, लेकिन इसको कोई सिंपैथी देने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो बेचारा घुट घुट के क्या होगा? मर जाएगा, स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। तो सबसे कम स्टेबल आपका क्या होगा? ये होगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा और सबसे कम स्टेबल ये होगा। वही चीज़ यहाँ पे 3 CH3 से थोड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे 2 CH3 थोड़ा इससे कम स्टेबल, और ये सबसे कम स्टेबल ये वाला होगा, ठीक है। तो आपको इतनी अच्छी बात समझ में आ गई होगी कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस हम स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं ऐसे करके, ठीक। तो इसके बेस में हम क्या बताते हैं? एसिडिटी भी बताते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस में हम क्या बताते हैं? एसिडिटी भी बताते हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो एसिडिटी जो पढ़ेंगे हम एसिडिटी वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। कल आपका मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा, और उसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या होगा? आपका एसिडिटी, बेसिसिटी, ये बिल्कुल हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद GOC पूरी क्या हो जाएगी? आपकी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा आप, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद एसिडिटी, बेसिसिटी, और उसके बाद लेक्चर आपका GOC बिल्कुल पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन सीरीज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID लेट्स गेम विद MD में मुझे फॉलो करके वहाँ मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। फेसबुक ID, फेसबुक पेज लेट्स गेम विद MD में मुझे फॉलो करके वहाँ कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।